गोपालपुर जी में कुछ देर पहले आपका एक जब वो चर्चा चली हुई थी उसके सांडू ग्राउंड के ऊपर, इस पर क्या हटा लेना। हाँ, उस पर जो सांडू ग्राउंड के जो ऊपर चर्चा चली हुई थी और वहाँ जो मजाक वगैरह का मामला था वो तो अपनी जगह पे है, पर उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आया था कि वहाँ के जो पुरातात्विक अवशेष हैं, पुराने मंदिर हैं, जो 28 मंदिर जो 500 साल से लेकर 1500 साल पुराने तक हैं, तो उनको भी रेनोवेट करना था, तो उनको बचाना था, उनका पुरातात्विक महत्व के उनके कारण उनका संरक्षण करना भी था एक। तो उसके लिए सरकार ने बड़ी एक दीर्घकालिक योजना बनाई भी थी, जिसके लिए उन्होंने 1500 करोड़ रुपयों का एक प्लानिंग तैयार की थी। तो आपने उस बारे में तो बताया था, लेकिन वो बोला कि 2022 के बाद 2023 में तो काम शुरू हो जाना था, तो अब तक तो काफी काम हो गया होता। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं उसमें हमको लगता है कि पिछले काफी सालों से भी पाकिस्तान और भारत में जो गर्मा गर्मी चली हुई है उसमें लगता है कि ये सिंधु जल समझौता ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। और जो सतलुज है वो भी सिंधु की तो ट्रिब्यूटरी है, इसका पानी भी पाकिस्तान जाता है। तो सरकार का लगता है कि ये भी प्लान है कि भाखड़ा बांध का भी थोड़ा विस्तार किया जाएगा और इसकी सीट सारी साफ की जाएगी। तो अगर इसकी सीट युद्ध स्तर पे जल्दी से साफ करने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि नए डैम तो अभी नहीं बन पाएंगे, तो सीट साफ करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन उसके हिसाब से तो फिर ये पुरातात्विक संरक्षण का काम तो फिर खटाई में पड़ने का पूरी आशंका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब तक सिंधु जल समझौता है आप नए डैम नहीं बना सकते इस पर। बिल्कुल ठीक है। तो अगर नए डैम नहीं बना सकते, अगर तो उस पहली बात है डैम बनाने के लिए भी सिंधु समझौता टूटना जरूरी है। पुरानी यथास्थिति भी चेंज नहीं कर सकते, जो पुराने डैम को भी विस्तार नहीं दे सकते। पुराने डैम को भी विस्तार नहीं दे सकते। अगर हमने इस पर कोई और भी काम करना हो तो सबसे पहली जरूरत यही होगी कि सिंधु जल समझौता रद्द किया जाए। बिल्कुल। अगर ये रद्द होगा तभी नए डैम बन सकते हैं। अगर नए डैम बन सकते हैं तभी भारत का पानी भारत के इस्तेमाल के लिए राजस्थान जैसे प्रदेश या दूसरे प्रदेशों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन समस्या क्या है, इन द मीन टाइम अभी जो तनातनी चली है, या सरकार बड़ी दूर की सोच के चलते हैं। जब ये मोदी सरकार आई तो इनके दिमाग में ये चीज थी कि कभी न कभी ऐसी स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच कभी भी आ सकती है कि सिंधु जल समझौता रद्द करना पड़ जाए। बिल्कुल। लेकिन नए डैम तब तक नहीं बनेंगे, तो पानी का क्या किया जाए। तो इसके पीछे इनकी योजना थी कि जितने भी पीछे डैम है हर एक ट्रिब्यूटरी पे इनकी सील्ट निकाली जाए और इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। बिल्कुल। लेकिन जब ये योजना चली हुई थी तो स्थानीय लोगों को तो पता ही नहीं था, क्या जैसे कोई डिमांड उठाई हो कुछ, भाई हमारे पुरातात्विक 4वीं 5वीं 6वीं शताब्दी तक के मंदिर है उस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। तो जब ये सील्ट हटाएंगे धड़ाधड़ तो हमारे जो ऐतिहासिक गौरव के जो अवशेष हैं ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो उसी समय सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि योजना बनाई कि यहाँ का सर्वे करके इन सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहरों को कैसे बचाया जाए। एक योजना L&T कंपनी ने सर्वे किया और 2200 करोड़ की योजना सैंक्शन हुई। लेकिन जैसा आपको पता है, मैं तो कांग्रेस की नीतियों को ही दोषी ठहराऊंगा इसके पीछे, कि ये लोग नहीं चाहते कि हमारे पुरातात्विक अवशेष बचे, क्योंकि हालात ऐसे आज नहीं तो कल बनने ही थे। ये तो बनने थे। तो इस काम को रोकने का तो पहला प्रयास वो हो गया कि 2003 में काम होना था, तो राज्य सरकार बदल गई, तो राज्य सरकार ने इसका साथ नहीं दिया और फर्दर इसको डिले करने के लिए इन्होंने एक टैक्टिक्स के तहत ये अवैध मजार का निर्माण करवाया, जिसमें सरकार प्रशासन पूरा सहयोग दे रहे हैं। और सरकार ने ही देखो गलत केस करके, सही बात कहने वालों पर भी गलत केस करके अपने खर्चे पे उस मजार को और पक्का कर दिया, क्योंकि ये चाहते कि एक विघ्न बना रहे। मतलब ये एक संस्कृतियों का युद्ध है, ये दो संस्कृतियों का युद्ध है और इस संस्कृति के युद्ध में हमारे सनातन संस्कृति को हराने का एक प्रयास मात्र है। क्योंकि अगर ये मंदिर रिस्टोर हो जाते हैं तो हमारे इस्लाम से भी पूर्व के इतने मंदिर है उस कॉम्प्लेक्स में। बिल्कुल। हमारा गौरवमय इतिहास है। तो हमारी सांस्कृतिक पहचान मिटा देने के लिए
एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ है। इवन आपको दूसरी बात और बताऊंगा, अगर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, जब भाखड़ा डैम बनने का प्लान बना था, तो उस समय भी कुछ बुद्धिजीवियों ने बात उठाई थी कि जैसे विश्व भर में अपनी हेरिटेज बचाने के लिए, जैसे पिरामिड हैं, दूसरे हैं, ये हैं, वो हैं, इनको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होते हैं। लेकिन यहां हमारा इतना ऐतिहासिक वो है, ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, इसको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। क्योंकि देखिए, भाखड़ा डैम की ऊंचाई अगर हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की नीड देखनी होती, कम भी रख सकते थे, बिल्कुल, क्योंकि इतना पानी। अब आप भी देखिए, अब हम पानी स्टोर करते हैं, बरसात में तो चलो बह जाएगा, इंडिया से बह जाएगा, पाकिस्तान से बह जाएगा, गर्मियों के लिए स्टोर करते हैं। तो गर्मियों में तो हम उससे बिजली उत्पन्न करते हैं। जब बिजली उत्पन्न करते हैं तो पानी तो बेसिन में जाता है, नहरों में तो जाएगा नहीं, ऊपर उठ के नहरों में तो नहीं जाएगा ना, वो तो बेसिन में जाएगा और बह के पाकिस्तान को जाएगा। तो यानी पाकिस्तान को गर्मियों में भी पूरी जलापूर्ति होती रहे, इस दृष्टिकोण से ही भाखड़ा बांध का ऊंचाई इतनी दी गई। और साथ ही साथ दूसरा आक्रमण हमारे सांस्कृतिक धरोहर पर किया गया। ये तो नष्ट हो जाने थे, लेकिन भगवान की कृपा है कि सिल्ट में वो इस तरह से सेट हो गए कि एज इंटैक्ट रह गए। आज तक हमारी धरोहर बची रहेगी, भगवान की कृपा ही है। और इस धरोहर को बचाने का जो प्रयास केंद्र सरकार ने किया, मोदी सरकार आने के बाद, उसको डिले करने के लिए एक टैक्टिक्स मात्र है। अब आप और पूछें सर। तो इसमें तो अब केंद्र सरकार से हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो योजना पिछले 3-4 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई, इसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल। और इसको यथाशीघ्र इसको पूरा भी किया जाए, और साथ में वो सीट हटाई जाएगी। तो डैम की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और वो तो खैर डैम का तो बहुत विस्तार है, वहाँ तो बहुत एरिया में होगा, लेकिन इस यहाँ से काम शुरू करके अगर किया जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल, यहाँ से काम किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत एक योजना और निकाली हुई है केंद्र सरकार की योजना, वो कि जगह जगह जो सिल्ट निकलेगी उसके टापू बनाए जाएंगे कृत्रिम। ये पिछले कल का बिलासपुर डीसी का बयान भी है कि सिल्ट जब निकालेंगे, उसकी डैम की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, तो उससे जगह जगह कृत्रिम टापू बनाए जाएंगे, जिस पर पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे, और पार्क वगैरह विकसित किए जाएंगे इसके अंतर्गत भी। लेकिन मेन जो ये मजार बनाने का और इसको कुछ नेताओं द्वारा, प्रशासन द्वारा रिकॉग्नाइज करना कि 16वीं शताब्दी की है, ये इस षड्यंत्र का हिस्सा है कि हमारी जो ऐतिहासिक गौरवमय इतिहास का जो सबूत है, इसको पूर्ण रूप से मिटा दिया जाए। मैं स्थानीय जनता बिलासपुर से प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और बुद्धिजीवी वर्ग इस मामले में आगे आए। शायद यही कारण रहा होगा कि इसके पीछे ऐसी ऐसी शक्तियां खड़ी है, इस षड्यंत्र के पीछे, जिसके कारण ही 17 अप्रैल को अधिकतर स्थानीय मीडिया द्वारा बिल्कुल मेरा बुद्धू बना के मुझे ब्लैकआउट कर दिया गया। बाकी तो मैं सबूत तो पिछले वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन अब हिमाचल को बचाना हिमाचल की जनता के हाथ में है। नहीं तो प्रशासन जिस प्रकार से बिल्कुल इस्लामिक शक्तियों के इशारे पर कार्य कर रहा है, हिमाचल को बांग्लादेश बनने में 5 साल से ज्यादा समय नहीं बचा है इस हिसाब से। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।